जी सेकेंड ईयर, आज हमने एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन करना है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें आपने प्रूव करना है बी इज़ इक्वल टू सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है सी इज़ इक्वल टू ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए। ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं, बाकी दो पार्ट्स और हैं, उनको भी लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज़ गिवन एज बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बी, ये माइनस का साइन है। और फोर्थ पार्ट है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ सी। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कैसे आएगी? सपोज दिस इज़ अ वेक्टर, लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, एंड दिस वन। ओके, सपोज दिस इज़ पॉइंट ए, this point is B and this point is C. Here angle A, angle B and angle C. A के सामने वाली जो साइड है दैट इज़ A वेक्टर, B के सामने B वेक्टर और C के सामने C वेक्टर। एंगल्स भी हमने ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन है, हमें मालूम है कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसका एंगल 180 बनता है, चाहे वो इस तरह से हो, चाहे वो इस तरह से हो, चाहे वो इस तरह से हो। एंगल 180 है, इसका मतलब है ये टोटल एंगल ये वाला जो है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये 180 था, यानी कि पाई था। ठीक है, इधर आप बी पॉइंट लिख लें। तो यहाँ पे टोटल जो है वो पाई है, उसमें से अगर इतना आप माइनस कर दें तो बाकी बचेगा पाई माइनस बी। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इसको ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं अपनी डायग्राम को। अब ये जो टोटल एंगल है दिस इज़ पाई। ठीक है, पाई में से ये वाला निकाल देंगे तो बाकी बचेगा पाई माइनस सी। ठीक हो गया। अब ये जो लाइन है इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये टोटल एंगल पाई का है। ठीक है, उसमें से इतना निकाल देंगे, बाकी बचेगा पाई माइनस ए। ठीक है, ये डायग्राम हो गई। लेट, यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल as shown in figure since, अब ये जो ट्राइंगल है ये वन वे राउंड है। वन वे राउंड का मतलब है कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर देन सी वेक्टर, वन वे राउंड जितनी भी ट्राइंगल्स होंगी उनका सम इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसका सम अगर 0 है, हमने क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? फर्स्ट क्वेश्चन इज एज बी इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, बी है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो हम बी को इसी साइड पे रखते हैं, बाकी हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो माइनस ए माइनस सी आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे? टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी, इस इक्वेशन का जो अभी आपने बनाई है इसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आप ले लें। सो बी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट माइनस ए माइनस सी। अब बी डॉट बी जो होता है हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेम वेक्टर्स का डॉट इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, दैट इज़ बी स्क्वायर। अब इसका डॉट इसके साथ आएगा माइनस बी डॉट ए एंड माइनस ये वाला, फिर आ जाएगा बी डॉट सी। बी स्क्वायर एज इट इज़। बी डॉट ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड बी डॉट ए का मतलब है बी और ए वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज़ पाई माइनस सी। सो कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा है पाई माइनस सी, माइनस है एज इट इज़। अब बी डॉट सी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, और साथ में कॉज ऑफ थीटा यानी कि बी और सी के दरमियान बनने वाला एंगल दैट इज़ एज पाई माइनस ए। सो दिस इज़ पाई माइनस ए।
नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला माइनस एज इट इज़, बी मैग्नीट्यूड एज इट इज़, ए मैग्नीट्यूड एज इट इज़, कॉज ऑफ पाई माइनस सी। ये पहले भी हमें मालूम है कि कॉज पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में जब कॉज होगा तो कॉज नेगेटिव होता है, सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉज सी माइनस बी सी एज इट इज़। अब ये हो जाएगा कॉज ऑफ पाई माइनस ए, अगेन जो है कॉज ऑफ माइनस ए आ जाएगा, ये वाला माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, सो दिस इज़ प्लस बी ए कॉस सी और प्लस बी सी कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास आई, हमें क्या करना था, b इज़ इक्वल टू सी कॉज ए कॉस सी, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ b चाहिए, तो डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को b से। ठीक है, जब b से डिवाइड करेंगे यहाँ पे b रह जाएगा, यहाँ से b कैंसिल हो गया, a कॉस सी एंड प्लस यहाँ पे b कैंसिल हुआ तो c कॉस a, सेम जो है आपका रिज़ल्ट आ गया एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स में, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में आपने क्या करना है कि एक सेम डायग्राम बनानी है। ये जो डायग्राम बनाई है आपके सामने, इस डायग्राम को बना के वन वे राउंड ट्राइंगल, तो तीनों का सम है वो ज़ीरो होगा, जो साइड लेफ़्ट साइड पे है उसको इस साइड पे रख लेना। अगर नेक्स्ट में सी है तो आप सी को इस साइड पे रखेंगे, बाकी दोनों दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और फिर जो साइड आपने लेफ़्ट साइड पे रखी है उसी के साथ आप डॉट लेंगे दोनों साइड्स का। ठीक है, डॉट लेने के बाद आप उनका डॉट फार्मूला जो है वो लगाएंगे, बी डॉट ए इज़ इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, बट हेयर थीटा इज़ इक्वल टू पाई माइनस सी, क्योंकि बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो पाई माइनस सी है। सिमिलरली बी डॉट सी इज इक्वल टू बी सी कॉज ऑफ पाई माइनस सी। नेक्स्ट आप एंगल का रूल यूज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये दोनों पार्ट्स आपने सेम मेथड से करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, इनमें क्या डिफरेंस आएगा, कहाँ चेंज आएगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 3 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बी। सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, डायग्राम वैसे की वैसी आप बनाएंगे। ठीक है, जैसे पीछे हम बना के आए हैं। तो दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी एंड दिस पॉइंट इज़ सी, दिस इज़ एंगल सी, दिस एंगल इज़ ए, दिस एंगल इज़ बी, दिस इज़ पाई माइनस बी and this is pi minus c and this point is c and this angle is pi minus a. Solution, let ABC be any triangle as shown in figure. ठीक है, here sum of all sides इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड पे b चाहिए, तो b को इस साइड पे रख लिया, माइनस ए माइनस सी। नाउ अगेन टेकिंग प्रोडक्ट विद, सेम प्रोसीजर है जैसे हम पिछले दो पार्ट्स में करके आ चुके हैं, वहाँ तक सेम आएंगे हम। b डॉट बी दिस इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस सी एंड डॉट b। अब ये b डॉट बी तो बी स्क्वायर हो गया, दिस इज़ माइनस ए माइनस सी डॉट b की वैल्यू ये वाली दोबारा हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में b के साथ ही डॉट लेना था, बट इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे स्क्वायर्स ऐड है वहाँ पे आपने b की वैल्यू यहाँ से दोबारा यहाँ पुट करनी है। ठीक है, नाउ दिस इज़ b स्क्वायर। अब a का डॉट a के साथ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर, a का c के साथ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a डॉट c, इसका इसके साथ आ जाएगा तो माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c डॉट a, और c का c के साथ आएगा तो ये आ जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज़ b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर साइड पे कर लें। हमें मालूम है a डॉट बी इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू b डॉट a, ये कम्यूट करते हैं, सो हम इनको दो दफ़ा लिखने की बजाय एक ही दफ़ा 2a डॉट c लिख लेंगे। नाउ दिस इज़ इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 a डॉट c का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू कॉज ऑफ, अब a और c के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ पाई माइनस बी, सो कॉज ऑफ पाई माइनस बी। दिस इज़ इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ac। अब ये मैग्नीट्यूड्स हैं, यहाँ पे वेक्टर के साइन हमने नहीं लगाने, जहाँ तक वेक्टर्स थे वहाँ तक हमने वेक्टर के निशान लगाए, जहाँ पे वेक्टर नहीं है वहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे जब आएंगे तो कॉस
पाई माइनस बी है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो कॉज ऑफ माइनस कॉज ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ इक्वल टू ए स्केयर सी स्केयर, ये वाला माइनस बाहर आ गया, 2ac कॉज ऑफ बी, वही जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो जो फोर्थ पार्ट है उसकी स्टेटमेंट मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ। सी स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉज ऑफ सी, ये पार्ट आपने खुद करना है। सेम यही मेथड है, बट यहाँ पे जैसे आपने बी को सेपरेट किया था, यहाँ पे सी को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। बाकी सारा मेथड इसका सेम है। सो बाकी जो इसके सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये आपने खुद करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पे आपको समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें भी अपनी अटेंडेंस जो है वो जाके कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।